Nobody listens to what you have to say except तो कहानी स्टार्ट होती है और हम एक लॉरे की प्यासी लड़की लॉरा को देखते हैं, जिसने अभी अभी एक बंदे को उसके गड्ढों की ठुकाई करने के लिए अपने घर पर बुलाया होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लॉरा के फादर ने बचपन में उसके साथ बहुत सारी ठुकाई की होती है, जिस समय पर उसे ठुकाई का कोई ज्ञान भी नहीं था। तो ऐसे में उसके फादर की उन गहरी ठुकाइयों ने लॉरा के दिमाग पर ऐसा असर किया कि अब उसे हर तरफ बस ठुकाई ही ठुकाई दिखाई देती है। तभी आज उसने एक बंदे को उसकी गुजिया चटकाने के लिए बुलाया है, और वो बंदा जैसे ही लॉरा को अनबॉक्स करने लगता है और उसे अपने मंजन का कुल्ला कराने लगता है कि इतने में ही लॉरा को पता नहीं क्या हो जाता है। वो गुस्से में उसको उठाकर बेड पे फेंक देती है और बिल्कुल बेसब्रो जैसे उसका लॉलीपॉप चूसने लग जाती है। वो इतना जोर जोर से उस बंदे का लॉलीपॉप चूस रही थी कि उसकी आत्मा ही बाहर निकल आती है। पर इतने में भी लॉरा नहीं थकती। इसके बाद वो उसके घोड़े की सवारी करने लग जाती है, और वो जितनी स्पीड में खुदाई कर रही थी, ऐसी खुदाई उस बंदे ने आज तक नहीं की थी। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे मानो उसके प्राण ही निकल गए हो। भाई साहब, उसकी फटके ऐसी हाथ में आती है ना कि वो लॉरा की गमड़िया पे लात मार के उसको खुद से दूर कर देता है। लॉरा तो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो जबरदस्ती उसका मंजन पकड़ लेती है और उसे हिलाने लग जाती है। उसकी ऐसी फटी पड़ी थी कि भाई साहब बंदा वहां रुकता तक नहीं, ऐसा भागता है ऐसा भागता है। पर जाने से पहले वो लॉरा को धमका के जाता है कि एक दिन देखना तुम्हारी गारमेंट में गोली मारूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉरा हाउसकीपिंग का काम करती है और आज वो एक नई जगह पर आई होती है। वो लेडी जब उसे अपना घर दिखा रही होती है, तभी हमें पता चलता है कि उस लेडी ने ऑलरेडी 3 शादियां कर रखी थी। पर चाची की आदत है कि वो ज्यादा समय तक एक ही लौंडे का क्रीम रोल नहीं चूस पाती है, इसलिए वो उसका काट करके अगली शादी कर लेती है। फिलहाल वो अभी किसी 7 इंच वाले लौंडे की तलाश में है। यहाँ पर हम उनकी बेटी को देख पाते हैं जिसका नाम एवा था, और वो एक पियानो प्लेयर होती है। लॉरा जब पहली बार एवा को देखती है तो भाई साहब उसके सिस्टम के सारे तार ही हिल जाते हैं। उसका मन एवा के साथ गुलू गुलू करने का कर रहा था, इसलिए वो उससे लबरियाने लगती है और उसकी म्यूजिक की तारीफ भी करती है। यहाँ से निकलकर हम लॉरा को विलियम के ऑफिस में देखते हैं और हमें पता चलता है विलियम उसके डैड हैं। लॉरा हर रोज ऑफिस में उनकी मदद करने के लिए आती है और इसके बदले में वो उसका रूम रेंट पे करते हैं। खैर, सब कुछ जितना सिंपल दिख रहा था इतना सिंपल होता नहीं है। हम देख पाते हैं विलियम की नजर हमेशा से ही लॉरा पर खराब थी। बचपन में तो वो उसकी लेता ही था, अभी भी वो उसे नहीं छोड़ता है और टाइम टू टाइम उसके गड्ढों की सर्विसिंग करता रहता है। लॉरा को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, पर वो अपने डैड के आगे मजबूर है और उसे अपनी देनी ही पड़ती है। अगले दिन लॉरा अपनी गुजिया में चाशनी लगा करके एवा के पास पहुंचती है, क्योंकि वो एवा को पटाकर उसके साथ कैंची से कैंची मिलाने वाला कार्यक्रम खेलना चाहती थी। लॉरा को एक बात तो समझ में आ गई थी कि एवा को अपनी मॉम की ये हरकतें बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि हर रोज वो अलग अलग लॉन्डो से ठुकाई करवाती फिरती है। इस वजह से वो उसे इमोशनल सपोर्ट देने लग जाती है और उसे सुट्टा फुकवाने के लिए बाहर एक कोपचे में ले जाती है। एवा को लॉरा से मिलकर अब अच्छा लगने लगता है, पर यहाँ से निकलकर जैसे ही वो घर पहुंचती है, उसकी मॉम उसे बताती है कि उन्होंने ये घर बेच दिया है और अब वो अपने नए घर में शिफ्ट हो रही हैं। नया घर उनके नए डैडी का है, जिन्होंने कल रात ही उनकी ठुकाई की थी। उसकी मॉम को उनकी ठुकाई इतनी पसंद आ जाती है कि अगले ही दिन वो उससे शादी कर लेती है और एवा को उनके साथ उसके घर पर रहने के लिए बोलती है। पर इन्हीं हरकतों की वजह से तो एवा की ऑलरेडी अपनी मॉम से झामटियां फायर होती थी, पर इस बार एक और वजह ऐड हो जाती है। वो ये कि वो इस घर को नहीं छोड़ना चाहती है, उसे नए घर में नहीं जाना है, वो इसी घर में रहना चाहती है। वो दोनों ही एक दूसरे के गड्ढे चाट करके बहुत खुश रहने लगे थे। पर तभी एक दिन जब वो क्लब में गए होते हैं तो दारू पीते पीते एवा एक लौंडे के पास पहुंच जाती है और उसके साथ डांस करते हुए उससे अपने दबवाने लग जाती है। ये चीज लॉरा देख लेती है और उसकी फायर हो जाती है। ऐसे ही एक दिन एवा का भाई एवा से मिलने के लिए लॉरा के घर पर आता है और वो भी जब उससे बातें कर रहा था तो भी लॉरा की फायर होने लगती है। यहाँ पर एवा लॉरा को घंटा भाव ही चिन्ह दे रही थी और वो बस अपने भाई से ही बतियाने में लगी हुई थी। तो लॉरा को ऐसा लगने लगता है कि शायद वो अपने भाई का लॉरा लेना चाहती है, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है। और जब उसका भाई लौटकर वापस जा रहा था तो लॉरा उसे धर कर आती है और दोबारा अपनी शकल और अपनी गामंड दोनों ना दिखाने के लिए कहती है। इतना ही काफी नहीं था, लॉरा अंदर आकर एवा के भी लॉरे लगाने लगती है और उसे दह घंटा संट कर देती है। एवा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो तो बस अपने भाई से बात कर रही थी और उसके साथ वो कौन सा ठुकाई करवा लेगी। पर दूसरी तरफ लॉरा इतने गुस्से में होती है कि वो उसे दह घंटा सूतती ही रहती है, सुनती ही नहीं कुछ। बेचारी एवा इससे इतना घबरा जाती है कि अंदर कमरे में जाकर के छिप जाती है। कुछ देर के बाद एवा को घर में कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है
तो वो अपने कमरे से निकलकर बाहर चेक करने जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि लॉरा ने खुद को हर्ट कर दिया होता है और उसे काफी बुरा लग रहा था कि उसने अपनी बाबू एवा के साथ इतनी ऊंची आवाज में बात कैसे की। बात तो छोड़ो, उसे तो मारकंटाब उसका मुंह बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल कर दिया। इस बात के रिग्रेट में ही वो अपना हाथ काट लेती है। बेचारी एवा उसे समझाती है कि बाबू तुम ये क्या बकचोदी कर रही हो, तुम भी अब 14 साल की निब्बो वाली हरकतें करोगी क्या, चलो हम लोग बेडरूम में चल के गुजिया चाटते हैं। और कुछ इस तरह से इनका मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है। हालांकि उनका मैटर सॉर्ट आउट तो हो गया था, पर एवा की अब फटने लगी थी क्योंकि लॉरा बहुत अजीब अजीब हरकतें करती थी, जिससे उसकी अक्सर चौंक लेने लगती थी और उसे हमेशा डर रहता था कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन वो उसके पिछवाड़े में परमाणु बम ही न दाग दे। इसलिए वो अक्सर घर से भागने की कोशिश करती थी, पर कुछ ही दूर जाकर उसकी गुजिया का आकर्षण उसे वापस बुला लेता था। इसी चलते एक दिन जब ये गुजिया से गुजिया मिला रहे होते हैं, तभी इन्हें एक दूसरे की चाटने का मन करता है और ये एक दूसरे को मजे देने लग जाते हैं। हालांकि पहली बारी एवा की थी और वो अच्छे से चटाई पुछाई और रगड़ाई करती है, लेकिन जैसे ही लॉरा की बारी आती है वो फिर से एक बार पगला जाती है और बावलो जैसे उसकी चाटने पूछने लग जाती है, जिससे बेचारी एवा की जो थोड़ी फटी थी ना वो फट के 64 हो जाती है। बेचारी एवा ने कभी इतना गहरा झेला नहीं था, तो वो जोर जोर से चीखने लग जाती है, जिससे लॉरा उसे छोड़ तो देती है, पर अभी उसकी गुजिया की गर्मी शांत नहीं हुई थी, तो वो अपनी कैंची में धार लगवाने के लिए एक पेलम लौंडे को बुक कर देती है और उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है, जो कि एक होटल होता है। वहां पहुंचकर वो उस लौंडे का लॉलीपॉप अनबॉक्स करती है और फिर लॉलीपॉप चाटने लग जाती है। लेकिन इतने में ही वहां पर वो लौंडा आ जाता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसने लॉरा को धमकी दी थी कि एक दिन वो उसकी गमड़िया में गोली दाग देगा। हमें पता चलता है कि ये दोनों ही लौंडे मिले हुए होते हैं और लॉरा के लौरे लगाना चाहते हैं, इसलिए वो लॉरा को पकड़कर पहले उसे दह घंटाब सूद देते हैं और फिर उसके बाद उसके सारे कपड़े फाड़कर उसके साथ जबरदस्ती वो वाले गंदे काम करते हैं। इससे लॉरा को इतना दर्द होता है कि उसकी फटके हाथ में आ जाती है। उधर जब एवा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि लॉरा उसके आसपास नहीं है, तो वो काफी परेशान होने लगती है। उधर हम लॉरा को देखते हैं जिसके कम्प्लीटली लॉरे लग चुके थे, पर विलियम उसका इलाज कराता है और उससे आज अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम टेंशन ना लो, उन लॉन्डो के अगर पिछवाड़े में सरिया नहीं घुसा दी तो मेरा नाम विलियम नहीं है। ये बोल करके वो उसे उसके घर पर छोड़ देता है। यहाँ पर एवा जब देखती है कि लॉरा के लॉरे लगे हुए हैं तो वो समझ जाती है कि कुछ तो बवाल हुआ है गुरु, इसलिए वो उससे पूछने लगती है कि आखिर बाबू तुम्हारी ये हालत किसने की। लॉरा को यहाँ पर बताने में शर्म आ रही थी कि 2 लॉन्डो ने पलटा कर उसकी मार ली है, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि ये सब कुछ मेरे डैड विलियम ने किया है। उन्होंने धोखे से मुझे अपने पास बुलाया और फिर मेरी सूखी गामडी मार ली, तेल तक नहीं लगाया। ये सुनकर एवा की झामटियां बाहर हो जाती है और वो मनी मन विलियम को धर कर आती है, क्योंकि उसने उसकी बाबू लॉरा के लॉरे लगा दिए थे। यहीं पर दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं जो आज अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा फील कर रहा था और वो डिसाइड कर लेता है कि आज के बाद वो कभी भी ना कड़वा तेल लगाए ना बिना कड़वा तेल लगाए कभी भी लॉरा की नहीं मारेगा, क्योंकि आज उससे अपनी गलती का रिग्रेट हो रहा था। एक रात लॉरा उसके घर पर जाती है और उससे कहती है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ आज मैं डेट पर जा रही हूँ। विलियम की फटके 4 हो जाती है जब वो सुनता है कि लॉरा की एक गर्लफ्रेंड है। और रुको जरा, सब्र करो, अभी 4 होना ही काफी नहीं था कि अगले ही पल जब लॉरा उससे बताती है कि वो 16 साल की है, तो भाई साहब विलियम की फटके जो 4 हुई थी वो 64 हो जाती है। इसके बाद जब वो बताती है कि वो उसके साथ गुजिया से गुजिया और कैंची से कैंची भी मिला चुकी है, तो भाई साहब वो 64 की 64 फटके हाथ में आ जाती है। और जब लॉरा ये भी बता देती है कि वो 16 साल की बच्ची जिसके साथ वो चुम्मा चाटी और बेलम पाली करती है वो उसके घर पर ही रहती है, भाई साहब तब तो विलियम की जो फटके हाथ में आई थी वो 64 की 64 टप्पा खा के नीचे गिर जाती है और चकनाचूर हो जाती है। वो लॉरा को धर कर आता है और उससे कहता है कि बिटिया तुम ये क्या कर रही हो, आज के आज उस लड़की को वापस भेजो। लॉरा को अब तक गुजिया का नशा चढ़ चुका था, तो वो अपने डैड को उल्टा गरियाने लग जाती है और उनकी जॉब से भी रिजाइन करके वापस चली आती है। दूसरी तरफ एवा को कहीं से पता चलता है कि उसकी मॉम उसके लिए बहुत परेशान हो रही है और उन्होंने डिटेक्टिव भी हायर कर रखा है। तो वो एक दिन लॉरा से कहती है कि वो अपनी मॉम से बात करना चाहती है, पर लॉरा उसे घंटा बात नहीं करने देती क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं ऐसा न हो एवा वापस न चली जाए। उधर विलियम की भी चिट चिट करके फट रही होती है क्योंकि लॉरा ने ऐसा कांड जो कर रखा था। एक दिन लॉरा और एवा साथ में बैठ करके डिनर कर रहे होते हैं, तो विलियम लॉरा से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। लॉरा जो देखती है विलियम आया है
तो वो एवा को अंदर ही रुकने बोल देती है क्योंकि उसकी कमरियां सुकड़ रही होती है। कहीं ऐसा ना हो विलियम उसे सब सच ना बता दे कि उस दिन उसने उसकी ठुकाई नहीं की थी, बल्कि लॉरा को तो पेलम बॉयज ने पेला था। बाहर लॉरा अपने डैड को गरिया रही होती है कि आप यहाँ पर क्या हिलाने चले आए, आपको घर पर रहना चाहिए था। पर विलियम उससे अपनी गलती की माफी मांगता है क्योंकि उसे बहुत दिनों से रिग्रेट हो रहा था कि उसने लॉरा के साथ बचपन में बहुत गलत किया है। अपने डैड को अपने सामने रोता देखकर लॉरा के भी पानी आ जाता है, आंखों से पानी आ जाता है और वो बस उन्हें माफ करने ही वाली थी कि इतने में ही वहां पर एवा आ गई जो लॉरा को रोते हुए देख लेती है। और ये देखकर उसकी कमरिया में तो ऐसी आग लगती है जैसे मानो वहां पर साक्षात ज्वालामुखी प्रकट हो गया हो, क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि शायद विलियम एक बार फिर से लॉरा की लेने के लिए आया है। इसी वजह से लॉरा रो रही है तो वो उसे गरियाने लग जाती है। लॉरा उसे रोकने की कोशिश करती है परंतु घंटा एवा रुकती ही नहीं और बेचारे विलियम की मदर सिस्टर एक कर देती है। इससे लॉरा को गुस्सा आ जाता है और वो एवा को अंदर ले जाकर धर गरियाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरे डैड को गरियाने के लिए किसने कहा। एवा को समझ नहीं आता कि वो तो लॉरा के लिए ही कर रही थी और उल्टा लॉरा उसे गरिया रही है। एवा को ये चीज इतनी बुरी लगती है कि वो उस रात घर से भागने की कोशिश करती है, पर पहले से ही लॉरा ने पूरे घर को लॉक कर रखा था तो उसे वापस आना ही पड़ता है। इसके बाद लॉरा उसके सारे कपड़े उतारती है और उसकी डेरियों से खेलने लग जाती है, जिसके बाद पूरी रात ये दोनों कैंची से कैंची मिलाते हैं। हालांकि यहाँ पर सारे मजे अकेले लॉरा ही ले रही होती है क्योंकि एवा की तो ऑलरेडी फटी पड़ी थी और उसे घंटा ठुकाई करने का कोई मनिच्छ नहीं था। अब तक एवा ने मन बना लिया था कि वो लॉरा के साथ नहीं रहेगी, तो वो हमेशा ही उसके पास से भागने के मौके ढूंढा करती थी। और तभी एक दिन जब ये दोनों स्विमिंग पूल में एक दूसरे की उंगली कर रहे होते हैं कि इतने में ही लाइट चली जाती है और एवा के लिए ये एक अच्छा मौका था, तो वो वहां से कल्टी मार लेती है। हालांकि जाते हुए उसे लॉरा देख लेती है और उसे आवाज भी देती है, परंतु घंटा एवा रुकती नहीं और वहां से 9 to 11 हो जाती है। मूवी की आखिर में लॉरा को समझ आ जाता है कि उसने जबरदस्ती एवा की चाटी पोछी थी, उसका भी मन नहीं था देने का, इसलिए वो काफी रिग्रेट में रहने लगती है और आखिर में वो अपने डैड के पास जाकर माफी मांगती है और उस सिटी को ही छोड़कर कहीं निकल जाती है, जिसके साथ ही ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं और अगर मूवी को डाउनलोड करना हो तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। धन्यवाद।